कैसे हो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मराठाओं का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये शिवाजी महाराज हैं। ठीक है, और ये इनका साम्राज्य है। कहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था, ये सारा मराठा एम्पायर था। और यही शिवनेर दुर्ग है जहाँ शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। जैसा कि ये मैप में आपको दिख रहा होगा, ये महाराष्ट्र का नक्शा है। ठीक है, यहीं पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है, इतना छोटा सा साम्राज्य था मराठा साम्राज्य। महाराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति हुई थी और धीरे धीरे करके ये इतना बड़ा हो गया, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज की शुरुआत करते हैं। जैसा कि शिवाजी के पिताजी थे, उनका नाम था शहाजी भोंसले। क्या नाम था उनका? शहाजी भोंसले। और माताजी का नाम क्या था? जीजाबाई था। जिनकी माताजी थी उनका नाम क्या था? जीजाबाई था। और शिवाजी का जो जन्म 1627 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था या जन्म स्थान कहाँ था? तो शिवनेरी के दुर्ग में। जैसा कि हमने ऊपर आपको ये शिवनेरी का दुर्ग जो दिखाया था, यहीं इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला करते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? जो शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी की डेथ या मृत्यु कब हुई थी? 1680 को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं PYQ एंड MCQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ये सारे JRF, नेट, PGT, DSSS, PGT सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1627 को, 1666 को, 1674 को या 1676 को? जैसा कि हमने बताया था अभी, शिवनेरी इनका जो राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 को हुआ था। ठीक है, शिवनेर में तो इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, राज्याभिषेक इनका 1674 को हुआ था। अगला क्वेश्चन करते हैं, 18वीं शताब्दी के उस राजा का नाम बताइए जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी। ऐसा कौन सा राजा था जिसने 18वीं शताब्दी में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था? बहरहाल इसका जो संबंध है वो मराठा राज्य से नहीं था, लेकिन समकालीन कह सकते हैं। ठीक है, मारवाड़ का अभय सिंह था, पेशवा बाजीराव फर्स्ट था, मेवाड़ का राणा जगत सिंह था, या आमेर का सवाई जय सिंह था? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आमेर का जो सवाई जय सिंह था, जिसने 18वीं शताब्दी में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई थी। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो मराठा नौसेना की जिम्मेदारी उसको सौंप दी गई थी? फतेह सिंह थे, कान्होजी आगरिया थे, या रामचंद्र गणेश थे, या रावजी अप्पाजी थे? ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है कि किसको ये अपने कमान सौंपी गई थी नौसेना की। तो कान्होजी अंगरिया को सौंपी गई थी। ये बहुत ही निपुणता इसको हासिल थी, ठीक है, लड़ने में। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? ऑप्शन है बाजीराव फर्स्ट, माधवराव फर्स्ट, नारायण राव, या नाना साहेब। ठीक है, तो किसके समय पहुंच गई थी अपनी चरम सीमा पर जो मराठा शक्ति थी? तो कौन थे? बाजीराव फर्स्ट, मस्तानी वाले, शायद कुछ याद मूवी अगर आपने देखी होगी तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में कौन राजस्व विभाग की देखरेख करता था? ऐसा कौन सा अधिकारी था जो राजस्व विभाग की देखरेख करता था? पेशवा हो गए, अमात्य हो गए, सचिव हो गए, या फिर सुमंत हो गए? ठीक है, राजस्व जो विभाग था किसके अंडर में आता था? अमात्य के आता था। ठीक है, सुमंत हमारे विदेश विभाग से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित किससे थी? शिवाजी की जो राजस्व नीति थी प्रभावित किससे थी? ऑप्शन है
मलिक अंबर, महमूद गवां, मीर जुमला या फिर सभी से? तो हमको पता होना चाहिए राजस्व की जो नीति जो प्रभावित थी किससे थी? साउथ इंडिया के मलिक अंबर से, और ये भी साउथ इंडिया में ही थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा फौज का प्रधान सेनापति कौन था? ठीक है, कौन सेनापति था तीसरे मराठा युद्ध में? विश्वासराव, दत्ताजी सिंधिया या फिर मल्हार राव होलकर या फिर सदाशिव राव भाऊ? तो हम सभी को पता है पानीपत का थर्ड युद्ध 1761 को हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें मराठे बुरी तरह और पूरी तरह हार जाते हैं। ठीक है, और सदाशिव राव भाऊ थे सेनापति। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, शिवाजी के राज्य के 4 दक्षिणी प्रांतों में से एक प्रांत का प्रांतपति कौन था? दक्षिणी प्रांत का। ठीक है, 4 प्रांत थे उनके साउथ इंडिया के अंदर, जो उनका साम्राज्य था, उनका दक्षिणी प्रांत का प्रांतपति कौन था? अन्नाजी दत्तो, मोरो त्र्यंबक पिंगले या दत्तोजी पंत या फिर शिवाजी स्वयं थे? ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए जो दक्षिण के जो उसके प्रांतपति था दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत में तो था ही मराठा, मतलब जो 4 उसके दक्षिण में थे, तो उसमें से कौन थे? दत्तोजी पंत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, शिवाजी का मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 में हुई, उस समय दक्षिणी मुगल साम्राज्य का गवर्नर कौन था? ठीक है, क्वेश्चन था 1657 को। ठीक है, दक्षिणी साम्राज्य का मुगल का गवर्नर कौन था? शाइस्ता खां, औरंगजेब, राजा फतेह सिंह या फिर मुराद बख्श? हमको पता होना चाहिए 1657 में साउथ इंडिया के अंदर जो गवर्नर का कार्यभार संभाल रहा था तो कौन था? स्वयं औरंगजेब था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसे पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मराठा सेना को रसद की आपूर्ति का कार्यभार सौंपा गया था? ठीक है, थर्ड वार की बात हो रही है पानीपत का 1761 वाले को। तो किसको ये काम सौंपा गया था कि खाने की आपूर्ति, खाना होता है रसद, खाने पीने का जो इंतजाम करता है उसको रसद कहते हैं। ठीक है, तो रसद की आपूर्ति का कार्यभार किसे सौंपा गया था? भाऊ साहब को, गोविंद बल्लाल खैर को या विश्वास राव को या फिर बिसाजी गोविंद चांदोरकर को? ठीक है, तो किसको सौंपा गया था जो रसद सामग्री का कार्यभार? गोविंद बल्लाल खैर को सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन था हमारा, सालवाई की जो संधि 1782 में हुई थी किसके बीच हुई थी? ठीक है, पेशवा और ईस्ट इंडिया, हैदर अली पेशवा और ईस्ट इंडिया, हैदर अली और पेशवा या फिर महादजी सिंधिया और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में? ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए ये प्रथम मराठा युद्ध के समय हुई थी, सालवाई की संधि थी 1782 वाली, किसके बीच हुई थी? पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जैसा कि ये चित्र भी उसी समय को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया था? उनका जो टैक्स जो कितना लेते थे? ठीक है, कितने उपज का लेते थे अपने उससे? उपज का 1/2 भाग, उपज का 1/3, उपज का 2/3 या फिर उपज का 2/5 भाग? ठीक है, जैसे कि हम सभी को पता 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का होता है 33%। ठीक है, और इसी तरह उपज का 2/5 भाग जो होता है हमारा होता है 40%। ठीक है, तो शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व को वसूल किया था? तो किस भू राजस्व से वसूल किया था? 40% लिया था, 2/5 भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मिलान कीजिए, क्या था? मिलान करिए कौन कौन से किससे संबंधित थे? पूना, ग्वालियर, नागपुर, बड़ौदा, भोसले, पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़, इनके राजवंश हैं। ठीक है, जैसा है कि हम मिलान करते हैं, पूना के कौन थे? पूना में राज कर रहे थे पेशवा। ठीक है, और जो ग्वालियर था, ग्वालियर में कौन कर रहे थे? सिंधिया। और नागपुर में कौन कर रहे थे? भोसले। और बड़ौदा के गायकवाड़। ये तो मराठाओं से कॉमन सा क्वेश्चन है कि ये तो आता ही है मिलान करने के लिए। ठीक है, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? ए सेकंड, बी थर्ड, सी वन। तो इसका राइट उत्तर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी? ये किसने कहा था? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था, शिवाजी फर्स्ट ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था,
औरंगजेब ने बंगाल के नवाब के लिए कहा था या फिर क्लाइव ने बंगाल के नवाब के लिए कहा था? ठीक है, तो किसने किससे कहा था ये हमको पता होना चाहिए। बाजीराव फर्स्ट ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था, बाजीराव मस्तानी वाले। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जब मुगल साम्राज्य इतनी पतन अवस्था पे पहुंच गया था, ठीक है, तभी इन्होंने ये शब्द कहा था कि अब इसमें कुछ भी नहीं रखा, अगर हम इसको आक्रमण कर दें तो इसकी जो शाखाएं स्वयं ही गिर जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था? ठीक है, बाध्य किसने किया था? 1665 वाली संधि के लिए शाइस्ता खान ने, बहादुर खान ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने या फिर जसवंत सिंह ने? ठीक है, तो किसने बाध्य किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने, जिसको औरंगजेब के लिए, औरंगजेब की तरफ से थे ये मिर्जा राजा जय सिंह, और शिवाजी अपने अपने मराठाओं की तरफ से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे, कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? जो नाम दिए गए हैं, कौन केंद्रीय प्रशासन को संभालते थे? ठीक है, कहने का मतलब ये था, मोरोपंत, त्रियंबक, रामचंद्र नीलकंठ या अन्नाजी दत्तो या फिर दत्ताजी त्रियंबक? ठीक है, तो कौन थे हमारे? मोरोपंत, त्रियंबक। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन प्रशासन से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केंद्रीय प्रशासन को कौन संभालता था? तो मोरोपंत, त्रियंबक। ठीक है, और दत्ताजी त्रियंबक जो थे साउथ इंडिया को, उनके प्रशासन को संभालते थे, पहले क्वेश्चन जो कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, मराठाओं के अधीन जमींदारी व्यवस्था को क्या कहते थे? जो मराठा साम्राज्य था उसके अंदर भी एक जमींदारी व्यवस्था थी, तो उसको क्या कहते थे? ठीक है, क्या कहते थे? मुकासा कहते थे, देशमुख कहते थे, या मीरासदारी कहते थे, या फिर अष्टप्रधानी कहते थे? ठीक है, जो जमींदारी व्यवस्था को क्या कहते थे मराठा साम्राज्य के अंदर? मीरासदारी कहते थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे, कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? जो नाम दिए गए हैं, कौन केंद्रीय प्रशासन को संभालते थे? ठीक है, कहने का मतलब ये था, मोरोपंत, त्रियंबक, रामचंद्र नीलकंठ या अन्नाजी दत्तो या फिर दत्ताजी त्रियंबक? ठीक है, तो कौन थे हमारे? मोरोपंत, त्रियंबक। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन प्रशासन से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केंद्रीय प्रशासन को कौन संभालता था? तो मोरोपंत, त्रियंबक। ठीक है, और दत्ताजी त्रियंबक जो थे साउथ इंडिया को, उनके प्रशासन को संभालते थे, पहले क्वेश्चन जो कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, मराठाओं के अधीन जमींदारी व्यवस्था को क्या कहते थे? जो मराठा साम्राज्य था उसके अंदर भी एक जमींदारी व्यवस्था थी, तो उसको क्या कहते थे? ठीक है, क्या कहते थे? मुकासा कहते थे, देशमुख कहते थे, या मीरासदारी कहते थे, या फिर अष्टप्रधानी कहते थे? ठीक है, जो जमींदारी व्यवस्था को क्या कहते थे मराठा साम्राज्य के अंदर? मीरासदारी कहते थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक किस पेशवा को जाना जाता है? ऐसा कौन सा पेशवा था जो शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति में उसे बहुत ही निपुणता हासिल थी, बहुत ही काबिल था? ठीक है, कौन था? बालाजी बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव सेकंड, या फिर बालाजी विश्वनाथ? ठीक है, तो कौन थे? बाजीराव। क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राजा के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था? ठीक है, कहने का रिजल्ट ये था कि जो मराठा थे छापामार छापामार उनका युद्ध था, उसके लिए बहुत ही जाने जाते थे कि छापामार मराठों की पद्धति थी, लेकिन मराठाओं ने सीखी किससे थी? ठीक है, किसने इनको प्रशिक्षित किया था? तो ऑप्शन है हमारे पास, अहमदनगर के मलिक अंबर, गोलकुंडा के मीर जुमला, गोलकुंडा के मदन्ना, और बीजापुर के अफजल खान? ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि अहमदनगर के मलिक अंबर ने इनको प्रशिक्षित किया था मुगलों के खिलाफ। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इसका बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तृत रूप से इसका प्रयोग किया और बहुत सारे युद्ध भी जीते, और अपने ऐसी गोरिल्ला पद्धति के लिए जाने भी जाते हैं मराठे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।